everybody, this is Vikas Sharma and this video is only for class 11 and 12th. And first of all, I would like to tell you that grammar of 11th and 12th is same. I mean to say ये वीडियो सिर्फ 11th और 12th के लिए ही है और 11th की और 12th की जो ग्रामर है वो सेम है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और 11th और 12th की जो ग्रामर है वो 8 नंबर की है। 8 नंबर की ग्रामर एग्ज़ाम में आती है और मैं बात कर रहा हूँ केवल ग्रामर की। आगे पेपर का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उसके बारे में मैं अदर वीडियो में आपको बताऊँगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो 8 नंबर की ग्रामर है वो क्या है और हमें क्या क्या सीखना है। सो नाउ लुक एट द वर्ड। देखिए फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकंड सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस और फोर्थ सिंटेक्स। और तो ये 4 टॉपिक हो गए हैं और हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का वो होता है। तो इस तरह से हमारी जो ग्रामर है वो 8 नंबर की हो गई है। और इस पर जो हार्डेस्ट टॉपिक है वो है सिंटेक्स और जो ईजीएस्ट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और जब कभी हम कुछ सीखते हैं तो हम सीखते हैं ईजी टू हार्ड, राइट, ना कि हार्ड टू ईजी। और इसीलिए मैं आज आपको जो ईजीएस्ट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये वाला इसको आपको सिखाने जा रहा हूँ। और सबसे पहले हम जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है। ओके, तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन को देखा मेरे माइंड की बेल बज गई और मेरे माइंड में क्वेश्चन आया व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। और मैं कंफ्यूज हो गया, आई वाज कंफ्यूज्ड। फिर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसको जानने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन को काट दिया और उसके कर दिए मैंने 2 टुकड़े। एक हो गया ट्रांसफॉर्म, एक कर दिया एसन। उसके बाद ट्रांसफॉर्म को मैंने अलग यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्म को और एसन को जोड़ दिया तो वो बन गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्म एक वर्ब है और इट मीन्स हुआ, इसकी एग्जैक्ट जो हिंदी है वो है बदलना, रूप बदलना या आकृति बदलना। ओके, अब है ट्रांसफॉर्मेशन एक नाउन है और इसका मतलब हुआ बदलाव, रूप में बदलाव या आकृति में बदलाव। ओके, तो अब हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को या उसके ढांचे को चेंज कर देते हैं, बट उस सेंटेंस का जो सेंस होता है, जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है वो सेम रहता है, वो वही रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। आई रिपीट, ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को तो चेंज कर देते हैं बट उसका जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है उसको हम चेंज नहीं करते हैं। वही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, सो आई कैन से टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है इसको, टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द सेंस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, नाउ आई होप कि आपकी समझ ये आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। बट उसके कंसेप्ट को और अधिक क्लियर करने के लिए और अधिक समझने के लिए मैंने बोर्ड पे 2 इमेजेस बनाई हुई हैं। आइए देखते हैं उन इमेजेस को, उसके बाद आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी ये नहीं भूलोगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो आइए देखते हैं उन इमेजेस को। इमेज 1, इमेज 2, इसका नाम सेंटेंस, इसका नाम भी सेंटेंस। अब इसकी जो बॉडी है या इसकी जो हाइट है वो ज़्यादा है, गर्दन लंबी है इसकी, कान बड़े हैं इसके, टीथ खुले हुए हैं, सर पे बाल नहीं हैं और इसके हैंड ऊपर के लिए हैं, ऊपर उठे हुए हैं और सोल जो है इसके अंदर है। अब इसको हमने कर दिया ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसकी जो हाइट थी वो कम हो गई है। यहाँ पे सर पे बाल नहीं थे, यहाँ पे सर पे बाल हैं, ईयर छोटे हैं, ईयर बड़े हैं, राइट। इसके हैंड ऊपर हैं, इसके हैंड नीचे हैं। बट जो सोल है या उसकी जो आत्मा है वो दोनों में सेम है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को
हमने किया ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद इस सेंटेंस की बॉडी चेंज हो गई, बदल गई, बट जो आत्मा थी, सोल थी, वो सेम रही। तो आई थिंक कि अब आपको बहुत अच्छे से ही समझ आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। अब किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के अलग अलग वेज हैं, मेथड्स हैं, तरीके हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो तरीके, वो मेथड्स कौन कौन से हैं जिसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट उससे पहले आप बोर्ड का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि मैं बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इरेज करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के वेज या जो मेथड्स हैं वो 7 हैं। फर्स्ट, रिमूवल ऑफ टू। सेकंड, इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। थर्ड, इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फोर्थ, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। 5, interchange of interrogative and assertive sentences. 6, interchange of exclamatory and assertive sentences. 7, interchange of one part of speech for another. और हमें इन सभी मेथड्स की अलग अलग स्टडी करनी होगी, या इन सभी मेथड्स को अलग अलग सीखना है। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे रिमूवल ऑफ टू। ओके, तो आई थिंक आज जो कुछ भी हमने आपको सिखाया आपके समझ आ गया होगा। और फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब हम शुरू करेंगे रिमूवल ऑफ टू। ओके, थैंक यू।